नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रयागराज में आज महाकुंभ हुआ। जी हां, महिला सशक्तिकरण को प्रखर पर रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के तहत लगभग 20,000 व्यापार सखियों के खाते में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान के अलावा प्रयागराज में 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव भी रखी है। ऐसे में हर यूनिट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इन्हें एसएचजी की तरफ से बनाया जाएगा। ये यूनिट उत्तर प्रदेश की 600 ब्लॉक में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको बता दें कि महिला शक्ति को मजबूती आज मिली है और आज प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे पर 3 लाख के लगभग महिलाएं इकट्ठा हुई। जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। तो महिलाओं को साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आज क्या कार्यक्रम रहा और कौन कौन सी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को ले दी है। तो 20,000 व्यापार सखियों के खाते में 4,000 रुपए मानदेय के रूप में ट्रांसफर किया गया। वहीं राशन प्लांट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो संगम नगरी में नमो मातृ शक्ति, जिसमें 2,72,000 से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा हुई। 826 ब्लॉक की महिलाएं आज संगम नगरी पहुंची हैं, जहां पर 58,189 ग्राम पंचायत की महिलाओं ने अपना। तो आपको बता दें कि सामुदायिक बहुत सारी चीजों का प्रधानमंत्री मोदी ने आज सौगातें दी है और महिलाओं की आज जो संगम के नगरी में महाकुंभ देखा गया है, 3 लाख के लगभग महिलाएं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। तो वहीं प्रयागराज में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की ओर से किए गए कार्यों को बताया है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत है। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। जमीनी के ड्रोन से तस्वीर लेकर घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं, घरौनी दी जा रही है। ये घरौनी देने से घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई
तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। पीएम मोदी ने संगम नगरी में महिलाओं से संवाद किया तो प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की महिलाओं को फिलहाल प्रदेश में सियासत के केंद्र में ला दिया है। प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री के प्रयागराज में मातृ शक्ति के कार्यक्रम को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अब महिलाओं की ताकत को समझ चुके हैं, इसीलिए चुनाव आते ही महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है प्रियंका गांधी का। 5 सालों से क्यों नहीं की घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बैठक खत्म हो चुकी है। यह खबर सामने आ रही है, महिलाओं को 40% आरक्षण पर टिकट देने को लेकर मंथन चल रहा था। उत्तर प्रदेश की महिलाओं अपनी शक्ति को पहचानो, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है। शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री मोदी भी झुक गए हैं, ये बात प्रियंका गांधी ने कही है। और महिला उठ गई है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया गया है। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। फोन टैपिंग के मामले पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट हैक कर लिया गया, ये बात भी प्रियंका गांधी ने कही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता तौकीर जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तौकीर, आज प्रियंका गांधी, आज कहें कि कल से कहें, लगातार 40% आरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है। क्या कुछ निकल कर सामने आया है जो उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन चल रहा है? देखिए, माना जा रहा है कि करीब 8 घंटे जो बैठक चली उसमें जो निष्कर्ष निकला है उसमें करीब 120 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों का मुहर लग चुकी है। 70 से ज्यादा उसमें महिलाएं शामिल हैं जिनको प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस मैदान में उतारने जा रही है। और आज इसी सिलसिले में कमलनाथ भी आए हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज यहाँ पहुंचे और उनका भाषण अभी इस समय प्रदेश कार्यालय पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो कांग्रेस से बड़ी है, क्योंकि बड़ी लकीर खींची गई कांग्रेस से, क्योंकि 40% का जो दावा किया गया है वो महिलाओं में कहीं ना कहीं उत्साह जरूर नजर आ रहा है इसका। जी बिल्कुल। तो तौकीर, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे अभी हम चलते हैं अजय कुमार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो संबोधित कर रहे हैं, उनकी बात सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर नौजवान आज सड़कों पर बैठा है। 1.5 साल से पिछड़ों के नेता से जब मांग करने जाता है तो लाठी मिलती है, जेल भेजा जाता है। हम कहना चाहते हैं, ऐ उत्तर प्रदेश की तकदीर, ऐ उत्तर प्रदेश के भाग विधाताओं, ऐ देश के कर्णधारों, ऐ क्रांति के बिगुल बजाने वाले, ऐ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बदलो, इतिहास बदलने की बारी आई है। नेता आदरणीय प्रियंका गांधी आई है, संघर्ष की वेला है। आर्या पार लड़ा दो, लहरो ललकारो और कांग्रेस की सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो तौकीर हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। तौकीर, अभी हम प्रदेश अध्यक्ष की बात सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आई हैं और महिलाओं के लिए लड़ेंगी। तौकीर, अगर बात की जाए, एक तरफ प्रियंका गांधी जो 40% आरक्षण की बात कर दी है और लगातार इस बात को लेकर मुखर भी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का यह दाव उत्तर प्रदेश में कितना प्रभावी होने वाला है? देखिए, ये आधी आबादी का चुनाव है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने इस पे पहल कर दी है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, स्कूटी देने का वादा किया है, मोबाइल देने का वादा किया है। और इसके अलावा जो आरक्षण है, जो चुनाव से पहले कांग्रेस करने जा रही 40% का, तो कहीं ना कहीं बड़े दावे किए गए कांग्रेस से। और इसी के चलते अगर जब आप किसी के घर में चले जाएंगे, उसके किचन तक चले जाएंगे, तो जाहिर तौर पर इसका असर चुनाव में जरूर नजर आएगा। इसी के चलते अब सभी पार्टियां जो इस बात को समझने लगी और महिलाओं को लेकर थोड़ी सी जो है मुखर जरूर हो रही पार्टियां।
बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए पेंशन की योजना की बात कही। उसके बाद प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कही कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% आरक्षण की बात कही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को लेकर कहीं न कहीं राजनीति शुरू कर दी। तो अब इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो महिलाओं पर फोकस होते दिख रही है जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। वहीं विजय रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता, किसान, महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा, यहां की जनता ने नेताजी के साथ पार्टी को खड़ा किया है, कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। मैनपुरी में आजादी की लड़ाई लड़ी। मैनपुरी षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों को हिला दिया। जब भी बदलाव की बात हुई तब मैनपुरी ने हमेशा योगदान दिया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर लगता है कि 2022 में बदलाव तय है। वहीं अखिलेश यादव ने जनता से वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। शिक्षकों की पुरानी पेंशन भाजपा ने छीनी है। पेंशन केवल सपा की सरकार ही वापस दे सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा, टमाटर से उद्घाटन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। जनता ने मन बनाया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जनता का सहयोग मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, जात के आधार पे भेदभाव करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता क्या है। किसानों को धान की कीमत मिल गई क्या? खाद क्या किसानों को मिल गई? खाद की बोरी से चोरी हो गई, बिजली महंगी हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। अभी भी सरकार दूसरों के काम अपना बता रही है, रंग बदल रही सरकार। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, जैसे जैसे जनता और बाहर सड़कों पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। साथ साथ कुछ अतिथिगण भी आएंगे। आईटी डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ भी आएंगे। यहाँ पे गढ़ है समाजवादी पार्टियों का, कहा जाता है। और यहाँ पे इनकी आज रथ यात्रा शुरू होगी है, यहाँ मैनपुरी से बेटी जाएगी। और यहाँ जाऊंगा कैसा प्रसिद्ध खबर दिख रही है किस तरीके से ये यहाँ पे जुलूस लगा हुआ है। और कहते सामने दूर वहाँ दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव अपने रथ में खड़े हुए हैं। वो रथ मंच से ठीक बाहर खड़ा हुआ है, पूरी रथ में अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। और नीचे भीड़ है, दूर तक आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है उसका नजर लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद है। अब ये रथ यात्रा यहाँ से थोड़ी देर बाद शुरू हो गई, यात्रा के तत्काल बाद शुरू होगी और यहाँ से वो रवाना हो जाएगी एटा के लिए। ये यात्रा शाम तक एटा पहुंचने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन आशीष तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा मैनपुरी से होकर एटा पहुंच चुकी है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि नेताजी की कर्मभूमि और कथनी करनी एक ही साक्षी रही। मैनपुरी ने आज की विशाल जनसभा में दर्शा दे दिया है कि 22 में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक बदलाव होगा और ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मैनपुरी का और भी विकास होगा, 22 में बदलाव होगा।
चलिए अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच मैच खेला गया। इस मैच में मुख्यमंत्री 11 की टीम विजयी रही। देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड में हुए मैच में सरकार की टीम के कप्तान जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, उन्होंने जिम्मेदारी समझी। वहीं दूसरी टीम की कप्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। सूर्या की टीम ने युवा मोर्चा के सदस्यों ने मैच में प्रतिभाग लिया। हालांकि धामी की टीम ने युवा मोर्चा को 5 ओवर में 50 रन बनाने का लक्ष्य दिया, जिसे युवा मोर्चा की टीम बनाने में असफल रही। मैच के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेला गया है। देखिए, मैत्री मैच था। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, इसमें भाग लेने वालों को, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज दिल्ली राजकीय सर्वोदय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बना रही है। साथ ही कोठियाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के मॉडल को उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का ले जाने का सपना जो है वो जल्द ही पूरा होगा। तो कर्नल कोठियाल ने कहा कि मैं दिल्ली इसलिए आया था कि किस तरीके से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में दिल्ली मॉडल को लाया जा सके और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जा सके। नहीं, हमारा भी जब एक्सपोजर हुआ तो बड़ा अच्छा लगा कि schools how they run. तो should repeat her context next week also. तो एक तो धनंजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं देहरादून से, जानकारी देंगे। धनंजय, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी अब दिल्ली का मॉडल अपनाने की तैयारी चल रही है। कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो भी विद्यालय है वहां का निरीक्षण किया, देखरेख किया, जानकारी ली, स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में भी गए। इसका कितना प्रभाव धनंजय पड़ने वाला है देवभूमि में? हालांकि तीसरी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर रही है। बिल्कुल, उत्तराखंड के जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं अजय कोठियाल वहाँ दिल्ली आया, जो दिल्ली का राष्ट्रीय सर्वोदय बालिका विद्यालय है उन्होंने उसका निरीक्षण किया है। अब उन्होंने कहा है कि जो केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, इस मॉडल को उत्तराखंड में भी जो है आम आदमी पार्टी का लाने का सपना है। जो उत्तराखंड में पार्टी सरकार है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो मॉडल है उसको जो उत्तराखंड में जो है लाया जाएगा, ताकि जो उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि जो लगातार उत्तराखंड में बद के बदतर हालात शिक्षा के हैं उन हालातों को सुधारा जा सके। गाँवों से जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोका जा सके, ताकि जो गाँव के लोग गाँव में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। तो कैसे तो कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी दौर भी है, कुछ दिनों बाद आचार लगने वाली है, चुनाव दौर का, ऐसा कहीं ना कहीं कह सकते कि तीसरी पार्टी की आम आदमी पार्टी उभर रही है। तो कैसे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल धनंजय, आप दिल्ली में भी मौजूद हैं और कुछ समय पहले ही कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सीधे बीजेपी पर हमला बोला है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि अभी तक लोगों के लिए काम नहीं होता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं होता था। अब आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो इनके लिए काम होगा, जिस तरीके का काम दिल्ली में हो रहा है। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले कर्नल अजय कोठियाल ने पीसी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार यहाँ पर काम करे, इसी तरीके से यदि खासकर उत्तराखंड सरकार की बात करें, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की सरकार हो, यदि उन्होंने कभी जो है शिक्षा स्वास्थ्य पर कभी भी जो है फोकस नहीं किया है, जिस कारण आज पहाड़ में वो स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सही स्वास्थ्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से दूसरा उन्होंने ये बात जरूर उन्होंने यहाँ पर कही है कि दिल्ली सरकार का जो सपना है उसे यदि उत्तराखंड की जनता चाहे तो उत्तराखंड में उस सपने को साकार कर सकते हैं। जी चलिए धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो आम आदमी पार्टी के सीएम के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अस्पताल की तस्वीर है जहां उन्होंने निरीक्षण किया है, जानकारी ली है और दिल्ली के इस मॉडल को उत्तराखंड में लाने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली का जो एजुकेशन का जो मॉडल है वो वाकई में एक जिसे बोलते हैं परफेक्ट मॉडल, और उस मॉडल को बनाने के लिए किस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली के जो एजुकेशन स्टाफ हैं, जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट जो टीम होती है एजुकेशन, उसमें कैसे उन्होंने जगह जगह जाकर के पहले तो समझा इस मॉडल को कैसे बनाना चाहिए और जो अच्छी चीजें थी उनको रेप्लिकेट करके कैसे लेकर के आए। अब उसी चीज को फॉलो करने के लिए कि उत्तराखंड में कैसे हम एक अच्छा एजुकेशन मॉडल
दोबारा से लेकर के आए। तो उसके लिए हम आज यहाँ पे आए थे दिल्ली में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब मैदान पर उतर चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत करती दिख रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात रख रही। मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गांव में नवजीत राठी ने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया, ये केवल जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। ये आपको बता रहे हैं कि अब दिल्ली के जो विधायक हैं वो भी उत्तराखंड आना शुरू कर दिए हैं और दिल्ली मॉडल को अपनाने की बात भी कह रहे हैं। हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जबान से घोषणा कर चुके हैं। 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिला के लिए 1,000 रुपए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।